वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, चूँकि यहाँ पर हम आपसे बता देना चाहते हैं कि अभी अभी आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे दिया है। अभी एक आध दो शिफ्ट और बचा हुआ है तो वो भी बच्चे दे लेंगे। तो इस दौरान बहुत से बच्चों का पेपर अच्छा हुआ, बहुत से बच्चों का बुरा हुआ, बहुत से बच्चे डरे हुए हैं, बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगी। लेकिन इस दौरान आपको करना क्या है कि एक अभी अभी फॉर्म निकला है, मतलब नोटिफिकेशन आया है, आज ही हमको पता चला और आई थिंक कल का आया हुआ है। एसएससी CHSL, ठीक है। थोड़ी सा बात मेरी सुन लीजिएगा, पूरा आपको करना क्या है। ये जो फॉर्म आया हुआ है सरकारी रिज़ल्ट.com पे आप देख सकते हैं और इसके एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख सकता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी का मतलब, और ये जो फॉर्म निकला है CHSL, इसका होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, यानी कि CHSL। अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, ये आप फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 100 रुपये देना होता है, बाकी SC ST के लिए और अदर जितने भी कास्ट हैं उनके लिए एक भी पैसा नहीं देना होता है। जनरल और OBC के लिए 100 रुपया फ़ीस है। एप्लीकेशन 6 तारीख को आया और 15 तारीख इसका लास्ट डेट है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। देखिए हम इस फॉर्म को भरने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हो या ना हो, एयरफोर्स में जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं सभी तो नहीं पास हो सकते हैं, लिमिटेड होगा सीट और उसी हिसाब से बच्चे कटअप के अनुसार पास होंगे। तो अगर आपका वहाँ पर भगवान न करें रुक जाता है सिलेक्शन, या कि फिर अगर पास भी होंगे तो फिर सेकेंड फेज़ है, फिर बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, तो जब तक वो सब चीज़ें आएंगी तब तक आपको ये भी एक मौका मिल सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जो दिखा रहा है 12 से 27 अप्रैल को दिखा रहा है अगले साल। तो अप्रैल तक आपको फिर एक मौका मिल सकता है। तो अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं, चूँकि मैं इसलिए भरने के लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश का लेवल है वो बिल्कुल आपके एयरफोर्स ग्रुप XY जैसा ही है। यानी कि अगर वाई ग्रुप का भी दिए होंगे तो आप इंग्लिश को फेस किए होंगे, रागा में आप जीके को फेस किए होंगे, और रीजनिंग और अर्थमेटिक, बस यही चीज़ें हैं। आपको रीजनिंग मिलेगी और जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। करंट अफेयर साल भर से हम आपको तैयार करा ही रहे थे, इंग्लिश आप तैयार कर ही लिए हैं, करा ही रहे थे हम। और उसके बाद वही अर्थमेटिक और वही रीजनिंग, सेम चीज़ें होती हैं, बस क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका डिटेल में हम आपको सिलेबस समझा देंगे। और बाकी आप इसको फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है। इसका लास्ट डेट आपको पता चली गया है। इसको आप ऑनलाइन जो है कि भर सकते हैं अपने नज़दीकी साइबर से, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियट और असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, स्टोरिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये 3 पोस्ट यहाँ पर हैं। एलिजिबिलिटी देखिए क्या है, यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, और एज लिमिट है 18 वर्ष। एज लिमिट 1/1/2021 को 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज है 27 साल। तो आपको 27 साल तो हुआ नहीं होगा आपकी, तो 18 साल के आसपास होंगे। अगर आपका 18 साल 1/1/2021 को पूरा हो जाता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और बाकी आप सारी चीज़ें समझ ही चुके होंगे। एक बात और समझिएगा, देखिए बहुत से बच्चे होते हैं ना कि उनको बस ये रहता है कि नहीं मुझे करना है तो सिर्फ बस डिफेंस में ही जाना है, या फिर सिर्फ बस एक पर्टिकुलर चीज़ ही करना है। तो देखिए ये जो सरकारी जॉब का जो सिस्टम है वो अच्छों का जो हौसला है वो तोड़ देता है। तो अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप जैसे बोलते थे ना कि एक नाव पर ही चढ़ना चाहिए, तो अब वो ज़माना नहीं है भाई साहब। अगर आप एक नाव पर ही चढ़ रहे हैं, अगर वो नाव बीच में डूब जाती है तो आपका क्या होगा? तो बात ये है कि आप मल्टीपल चॉइस अपने सामने रख सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ये बहुत अलग है। अगर सेम चीज़ है, सेम सिलेबस है, तो आप इस पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम दे करके अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो आप मत जाओ। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे बस एग्ज़ाम देना है, एज अ टेस्ट देना है, चूँकि अब क्या है ना कि अगले साल फिर एयरफोर्स का जब फॉर्म आएगा तो फिर आप भरिएगा, उसको दीजिएगा। तो इस बीच ये एग्ज़ाम फेस किए रहेंगे तो आप क्या है कि जब भी देखिए बच्चे क्या है ना कि अगर फॉर्म वो भरते हैं
जब बच्चे फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम का एक टारगेट रहता है कि फ़ला डेट को एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से तैयारी करने बनता है। अगर आप कोई फॉर्म नहीं भरे हुए हैं और ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, तो उतना अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, एक निश्चित डेट नहीं रहता है कि नहीं इस दिन को हमको तैयारी करना है। तो इसलिए जब ये फॉर्म भरेंगे तो आपको एक विज़न मिलेगा कि मुझे करना क्या है। बाकी एयरफोर्स का तो आप एग्ज़ाम दे दिए, अब रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं होगी। तो इसी बीच आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप इसका सिलेबस डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये सूचना पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।